नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। खबर रीवा से है, जहां अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यह घटना न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि विश्वविद्यालय प्रशासन और खेल विभाग की गंभीर लापरवाही को उजागर करती है। आपको बता दें कि प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली में किया गया था, जो 14 जून से 15 जून तक आयोजित थी। दिल्ली में आयोजित प्रतियोगिता में खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए। यह प्रतियोगिता विश्वविद्यालय स्तर की आयोजित की गई थी। इसमें अगर लापरवाही की बात करें तो खिलाड़ियों को बिना कोच या किसी जिम्मेदार अधिकारी के दिल्ली भेजा गया। उन्हें जनरल टिकट से यात्रा करनी पड़ी, जिससे यात्रा असुरक्षित और असुविधाजनक रही। छात्रों को कोई आवश्यक दस्तावेज नहीं दिए गए, जिनकी जरूरत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए होती है। इस लापरवाही के कारण खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं ले पाए और बिना खेले लौटना पड़ा। खिलाड़ियों और अभिभावकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। खिलाड़ियों का आरोप है कि उन्हें बिना मार्गदर्शन और तैयारी के भेजा गया। पूरा अनुभव अपमानजनक और थकाऊ था। अभिभावक श्रीधर दुबे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों के साथ कोई अनहोनी हो जाती तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेता। विश्वविद्यालय प्रशासन को इसका जवाब देना चाहिए। प्रशासनिक जवाबदेही पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्रीड़ा विभाग के एचओडी भूषण मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने इस पूरे आयोजन की समुचित व्यवस्था नहीं की। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन संभावित कार्यवाही की मांग की गई है। जिस घटना की जांच कमेटी गठित की जानी चाहिए। एचओडी और संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही होनी चाहिए। भविष्य में खिलाड़ियों की सुरक्षा, सुविधा और खेल प्रतिभा के सम्मान के लिए सख्त गाइडलाइन बनाई जानी चाहिए। आइए सुनते हैं किस तरह से छात्र और अभिभावकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ठीक है, ठीक है। मिश्रा है, मैं एपीएस यूनिवर्सिटी में की छात्रा हूँ और हमें ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने के लिए जाना था राजस्थान के झुंझुनू में। और हमें फ़ाइल वगैरह हमारी क्लियर हो गई थी, तो हमारे एचओडी ने बोला कि अगर लड़कियों की टीम जा रही है, लड़कियों की टीम जाएगी। सारे हम लोग आ गए थे रेलवे स्टेशन और हमारी टीम जब रवाना हो गई तो हमें पता चला हमारे साथ कोई भी कोच मैनेजर नहीं जा रहा है और ना ही हमारे को कोई भी सहायता दी गई थी कि पैसे दिए हों या कुछ भी दिए हो। तो हमने अपने पैसे लगा के यहाँ से दिल्ली तक तो हम चले गए थे। फिर उसके बाद दिल्ली से जाने के बाद ना हमारे पास पैसे थे, ना खाने के लिए कुछ थे। हम रेलवे स्टेशन में ऐसे ही बैठे रह गए थे और बहुत देर तक इंतज़ार किया, पर एचओडी के द्वारा सीधे बोल दिया गया कि तुम लोगों को आगे नहीं भेजा जाएगा और ना ही किसी तरह की सहायता दी जाएगी। और हमारे डॉक्यूमेंट्स और जितने भी आईडी कार्ड थे वो भी उन्होंने नहीं दिए, जिससे कि हम आगे जा सके। तो अब उसकी वजह से हमें वापस आना पड़ गया यहाँ पे। और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी नहीं खेला तो मतलब हमारा साल बर्बाद हुआ। हम कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं, साल भी बर्बाद हो गया, पैसे भी बर्बाद हो गए, जितना भी हमने लगाया, हमारा समय भी गया। हम 4 दिन से लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, क्या मतलब रह गया हम लोग के खेलने का? कुछ भी नहीं करवाया गया था और राजस्थान से कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। राजस्थान जाने की क्या कहीं कुछ भी नहीं था। टीटी ने इतना परेशान किया लौटते वक्त। हमारा जनरल में हम दब के आए हैं। कैसे इतने सारी लड़कियां, सामान, लड़के सब हम लोग कैसे? क्या नाम था? रामभूषण मिश्रा, उनके द्वारा ही भेजा गया था। क्या बोला गया था? उन्होंने बोला था कि बॉयज़ और गर्ल्स की टीम साथ में जाएगी और इसलिए सब लोग हम लोग आए और चले गए। दिल्ली में जब आप लोग पहुंचे तो उनको कॉल नहीं किया? हमने सबको कॉल किया, वो कॉल नहीं उठा रहे थे। और अगर कॉल उठा ले तो हम लोग को उल्टा डांट रहे थे, किसकी परमिशन से गए हो, क्या गए, ऐसे बोल रहे थे हम लोगों को। मेरा नाम शिवम मिश्रा है और मैं एपीएस यूनिवर्सिटी से फिजिकल एजुकेशन में ही बीपीएड कर रहा हूँ। और ये मेरा मेजर गेम बेसबॉल ही है और ये हम सभी खिलाड़ी बेसबॉल खेलने गए हुए थे। संचालक द्वारा, जबकि ये प्रतियोगिता 14 से 17 जून को थी और हमने उनको 31 मई को लेटर बाकायदा भेजा कि ये हमारी प्रतियोगिता है। उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया और हम 3 जून को उनके पास गए मौखिक रूप से बताने कि सर हमारी फाइल आगे बढ़ा दीजिए, तो क्या पैसा पास हो जाएगा, तो क्या किसी भी खिलाड़ी को प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्होंने इस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया और हम लगातार 3 तारीख से उनके पास जाते रहे, 6 से 7 घंटे वहाँ खड़े रहते, तब जाकर उन्होंने 10 तारीख को फाइल लिखना चालू की। उसके बाद 12 तारीख को कुलपति सर छुट्टी में चले गए, जिस वजह से हमारी फाइल रुक गई। फिर इसका 13 तारीख को फाइल होनी थी तो कुल सचिव सर छुट्टी में चले गए, तो इस वजह से हमारी थोड़ी सी फाइल चेक में साइन होना रह गया, जिस वजह से पैसे इशू नहीं हो पाए। तो ऐसा पहले भी कई बार हुआ, लेकिन जब ये डायरेक्टर नहीं थे तब पैसा हमें जिस मैनेजर के नाम पैसा इशू होता था वो पैसा दे
दे देता था, बाद में यूनिवर्सिटी उसको पैसा दे देती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब ये बोल रहे हैं कि किसकी अनुमति से गए। जब आप खिलाड़ियों की डिटेल एंट्री बनवा रहे हो, उनके डॉक्यूमेंट में साइन कर रहे हो, तो किस लिए साइन कर रहे हो कि यहाँ पे हम सारे खिलाड़ियों को बुला के डांस करवाएंगे टीम जाने के लिए। जब 14 से 17 तारीख को टूर्नामेंट है, आप 14 तारीख को टीम नहीं भेजोगे तो कब टीम भेजोगे? वहाँ पे हमारे घर का टूर्नामेंट नहीं है, ऑल इंडिया का टूर्नामेंट है। क्या आप लोग उनके परमिशन से नहीं आए? बिल्कुल हम उनकी परमिशन से आए हैं। उन्होंने कहा कि 2 लोग यहाँ रुक जाओ, बाकी सभी लोग चले जाओ। तो 2 लोग हमारे खिलाड़ी यहीं के यहीं रह गए और हम जाके दिल्ली में बैठे रहे, सिर्फ उनके कॉल का इंतजार करते हुए कि वो फ़ोन लगा दें कि हाँ आगे टीम चली जाए, या कि यहाँ से जो भी मैनेजर जो भी आएंगे डॉक्यूमेंट्स लेके, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बिना वहाँ एंट्री नहीं होनी है, तो डॉक्यूमेंट्स लेके हम फिर आगे की यात्रा करेंगे। कोई स्पोर्ट्स टीचर गया? कोई नहीं गया था, सिर्फ हम सभी खिलाड़ी गए थे और जनरल में हमने यात्रा की। और यहाँ तक कि यहाँ के कहा गया कि हम इतनी गर्मी है राजस्थान में हम नहीं जा पाएंगे, तो हमने 3110 रुपये की 2 कोच मैनेजरों की AC की टिकट भी करवाई। उसके बाद भी अब हमारा वो पैसा कौन देगा? आप लोग ने करवाया टीचर? हाँ, हमने टीचर के लिए करवाया कि हमारी टीम जाए। और एंड टाइम में ये देखिए हमारे पास किट बैग है, किट बैग भी नहीं मिल पाया, तो हमने बोरी में भर के हम सामान लेके जा रहे हैं। ऐसे हमारे ना किसी भी खिलाड़ी को किट, जब से ये इन्होंने रामभूषण सर ने डायरेक्टर बन के आए हैं, तब से उन्होंने किसी भी खिलाड़ी को ट्रैक सूट और किट नहीं दी है। कहाँ जाता है उसका पैसा? 150-250 रुपये ये स्पोर्ट्स फंड लेते हैं। किस चीज़ का फंड है जब खिलाड़ियों को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? सफ़र में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। जनरल में ये लड़कियों को साथ में लेके चलना, हर तरह के लोग होते हैं, उनके साथ कैसे आते हैं हम लोग, ये अब जो खिलाड़ी उसमें सफ़र करता है वही जानता है। ये 24 लोगों को तो ऐसे ही मिलता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये जानते हैं, हम जानते हैं कि कैसे हम आते हैं। भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, 32 खिलाड़ियों के भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है और इसके लिए हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। इसके सिर्फ संचालक महोदय जिम्मेदार हैं, क्योंकि कुलपति सर और रजिस्ट्रार सर ने फोन में भी ये कहा था कि इनकी टीम भेजी जाए। क्या नाम है उनका संचालक? संचालक प्रोफेसर रामभूषण मिश्रा। मेरा श्रीधर दुबे नाम है। आपके बच्चे स्पोर्ट्स खेलने गए थे, क्या कुछ हमारे बच्चे गए थे स्पोर्ट खेलने। हमें जो बच्चों के द्वारा मालूम पड़ा, तो मैंने इन लोगों को जब यहाँ पर बैठाने आया, खाना पीना सब सारी व्यवस्था करके बैठाने आया, तो यहाँ की इनकी स्थिति ये देखी कि इन लोगों से मैंने पूछा कि आपके साथ कोई क्या जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से? बोले हाँ एक फर्क जा रहे हैं, भेजेंगे। और जब उन सर से बात हुई हमारी, तो वो बोल रहे हैं कि हमको HOD साहब हमको परमिशन नहीं दे रहे हैं और हमको वो लेटर नहीं दे रहे हैं, तो हम किस आधार पर मैं रीवा से रवाना हूँ। तो इसी तरीके बात चलती रही। फिर ये बच्चे लोगों को ये बोला गया कि फतरा से आप लोग उतर आइए। इनको हमने बोला कि आप लोग फतरा में उतर के आप घरे चले आइए, लेकिन इन लोगों को HOD सर के यहाँ से खबर आई है कि नहीं आप लोग चलिए, मैं भेज रहा हूँ। ये लोग दिल्ली तक पहुँच गए और जनरल टिकट में इस गर्मी में बच्चियों के साथ में बच्चे जो गए, किस तकलीफ में गए, किस परेशानी में गए, ये तो आप उन्हीं बच्चों से जब इंटरव्यू लेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें वाकिफ हो जाएगी। एज अ पेरेंट्स आपको कितनी तकलीफ हुई, क्योंकि बच्चे आपके गर्मी में गए और इतनी समस्या होने के बाद मैच नहीं खेल पाए, चले आए? अब मैच नहीं खेल पाए, चले गए। इन बच्चों के साथ पूरा खिलवाड़ हुआ, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ और बच्चों को स्पोर्ट के लिए करोड़ों अरबों रुपए यूनिवर्सिटी में आता है और उसका पूरा बंदरबाट करते हैं। मैं कुलपति महोदय जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, निवेदन भी करना चाहता हूं कि इतने वरिष्ठ पद में, और माननीय राज्यपाल जी को से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतने वरिष्ठ पद में बैठकर, और जहां पे कुलपति बैठते हैं उन्हीं के कुर्सी के बगल में ये HOD साहब, इतना बड़ा घोटाला कि करोड़ों अरबों रुपए जो आता है यूनिवर्सिटी के लिए, बच्चों के हित के लिए, उनके पूरे पैसे का बंदरबाट होता है और बच्चों के भविष्य के साथ मतलब खिलवाड़ होता है। और बच्चों की स्थिति, आप इंटरव्यू लिए हैं तो बच्चे अपने जवान से बयां किए हैं, तो आपको खुद ही मालूम पड़ गया। कहीं जाते हैं बाहर स्पोर्ट्स में तो पेरेंट्स की साइन वगैरह लिया जाता है क्या? कुछ नहीं, कोई फाइन नहीं, कोई नहीं, पेरेंट्स की कोई फाइन नहीं, कोई अटेंडेंस नहीं, कोई इनकी मतलब कोई। अब ये बताइए कि आप लोग से नहीं ली गई थी कि बच्चे को नहीं, कोई मतलब रिटर्न में कोई नहीं लेगी, रिटर्न में कुछ नहीं। तो इसका मुख्य जिम्मेदार आप किसे मान रहे हैं? इसमें भूषण मिश्रा जी को मान रहे हैं, जो कि खेल के मुखिया है, जो कि HOD है यहाँ के, जो कि उसके पूरे कर्ता धर्ता है। मैं उन्हीं को, मुझसे रजिस्ट्रार साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने भी बोला, कुलपति जी भी बोले, सब लोग पक्ष में थे, लेकिन पूरी गड़बड़ी इनको बच्चियां भी थी, कुछ दुर्घटना ऐसे हो, और बच्चियां भी जैसे साथ में गई थी, इनके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती, बीमारी हो जाती, एक्सीडेंट हो जाता, कहीं ट्रेन के अंदर कुछ छेड़छाड़ हो जाती, इसका कौन जवाबदार होगा? और ये कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है।
मैं मीडिया के सामने ये निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी मीडिया कर्मियों से कि इस चीज़ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जनहित का काम है और बच्चों का देश के भविष्य माने जाते हैं लोग कहते हैं, तो इनके साथ न्याय। क्या नाम है आपका? मेरा श्रीधर दुबे नाम है।